आज के वीडियो में बच्चों मैं आपको डी मास यानी कि एक ही प्रश्न के अंतर्गत भाग, गुणा, धन और ऋण यानी घटाव से संबंधित जो चिन्ह है वो सभी का प्रयोग इसमें किया गया और इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो रूल है उसको हम डी मास के अंतर्गत इस प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न जो भी बच्चे हमारे जवाहर नवोदय और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की तैयारी कर रहे हों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पत्र में अवश्य पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आप कि डी, सबसे पहले आप समझिए डी का मतलब है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का निशान ये होता है। इसके बाद है एम, एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का निशान ये है गुणा। और ए यानी ऐड, ऐड माने प्लस, ये हमारा धन का निशान हो गया। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि ऋण घटाव। तो ये हमारे इसमें चिन्ह हैं और इन चिन्हों का प्रयोग हमारा एक ही प्रश्न के अंतर्गत हुआ है। और ये प्रश्न ये है, इसे आप देखिएगा कि मैं किस प्रकार से इस रूल के अनुसार डी मास के अंतर्गत इस सवाल को सॉल्व करता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है हमारा कि 36 ऋण 6 गुणा 4 धन 32 भाग 8। तो इसमें सबसे पहले हम भाग यानी कि डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ये हमारा डिवाइड है। डिवाइड क्या है? 32 भाग 8 यानी 8 का भाग आपने 32 में देना है। तो अब आप पहले प्रश्न, बाकी को आप ऐसे ही उतार देंगे और इसी स्टेप को हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, हमने लिखा 36 ऋण 6 गुणा 4 धन 8 का भाग आपने 32 में दिया। 8 से आपने अगर 32 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 8 4 32। यहां पे हमारा 4 आ गया। ये स्टेप हमारा सॉल्व यानी डिवाइड वाला स्टेप हमने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है मल्टीप्लाई का। अब आपने ये देखना है कि यहां पे मल्टीप्लाई कहां पे, मल्टीप्लाई आप देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई है और यहां पे मल्टीप्लाई क्या है कि 6 गुणा 4 यानी 6 को आपने 4 से गुणा करना है। तो अब अगला स्टेप जो हमारा आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई का। अब बाकी सवाल को हम ऐसे ही उतार देंगे यानी 36 ऋण अब 6 गुणा 4 यानी 6 चक्को 24 24 और प्लस 4। मल्टीप्लाई हमारा सॉल्व हो गया। अगला जो स्टेप है हमारा एडिशन यानी कि प्लस, जोड़ का। अब देखिए, जोड़ करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमें किस किस को जोड़ना है। जिसके आगे जो चिन्ह लगा होता है उस संख्या का मान वही होता है। जैसे यहां पे 4 के आगे धन यानी प्लस का निशान है, तो ये 4 हमारा जो है ये है हमारा प्लस में। 24 है, 24 के आगे हमारा ऋण सब्ट्रैक्ट का निशान है, तो ये हमारा ऋण में हो गया। और 36 के आगे कोई निशान नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यदि जिस संख्या के आगे कोई निशान नहीं होता है तो उसको हम प्लस मानते हैं। इसको हमने प्लस मान लिया, ये प्लस में है। अब देखिए, जोड़ करते हुए हमें जोड़ को जोड़ वाली संख्या से ही जोड़ना है, यानी कि 36 को हम 4 में जोड़ेंगे। 36 में हम 24 को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 24 के आगे जो निशान है वो क्या है? सब्ट्रैक्ट का है। ये हमारा ऋण में है, तो धन और ऋण नहीं जुड़ेगा बल्कि धन और धन हमारा जुड़ेगा। तो 36 में यदि आप 4 को जोड़ेंगे तो 36 और 4 40। अब ये वाला स्टेप हमने सॉल्व कर दिया प्लस वाला, और ये हमारा आ गया 24। अब अगला स्टेप क्या है? प्लस के बाद हमारा है सब्ट्रैक्ट वाला। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन आपको आता है कि 40 में से आपको 24 घटाना है, तो घटाइए। यहां पे 0 है तो 10 मान लेंगे, क्योंकि 0 से 4 नहीं घटता है। तो यहां से आप कैरी लेंगे, तो ये आपका हो गया 10 में से 4 गया 6। यहां पे 3 बचा, क्यों? 1 आपने ले लिया है, तो 3 में से 2 गया 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आया हमारा 16। तो इस प्रश्नों को हम DMAS यानी डी मास के रूल के अनुसार इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही मैं एक प्रश्न और आपको भिन्न में किस प्रकार से हम डी मास रूल का यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न मेरा, दूसरा प्रश्न है 2/3 धन यानी प्लस 7/4 ये भाग 9/2 ऋण
7/5 गुणा 3/4। इस प्रश्न के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चारों जो डी मास हैं वो इसके अंतर्गत आ रहे हैं। अब आपको आना चाहिए कि हम भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम डी यानी डिवाइड को सॉल्व करेंगे। और डिवाइड कहां पे आ रहा है ये देखिए आप कि 7/4 भाग 9/2। 7/4 में आपने 9/2 का भाग देना है। और भिन्नों के भाग, ये भिन्न है, भिन्नों के भाग में भाग का चिन्ह है जो वह मल्टीप्लाई गुणा में चेंज हो जाता है। और जो भाग देने वाली संख्या होती है उसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी अंश को हर में और हर को अंश में लिख देते हैं। अब देखिएगा, हमने लिखा 2/3 धन 7/4। मैंने कहा था कि भिन्नों के भाग में भाग का चिन्ह हमारा गुणा में परिवर्तित बदल जाता है और भाग देने वाली भिन्न का हम व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी जो 2 हमारा हर में है ये हमारा अंश में चला जाएगा और अंश जो है वो हमारा हर में आ जाएगा। फिर सवाल को हम ऐसे उतार देंगे आगे, ऋण 7/5 गुणा 3/4। अब देखिए डिवाइड आपने यहां पे सॉल्व कर दिया। अब अगला है आपका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, देखिए हम बाकी प्रश्नों को ऐसे उतार देंगे, 2/3 धन, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 7/4 गुणा 2/9 और 7/5 गुणा 3/4। ये संख्या हमारी यहां पे कट सकती है, यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब हमारा 2 से 7 नहीं कट रहा है, 2 से 1 नहीं कट रहा है, 9 से 7 नहीं कट रहा है, तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे। और यहां पे ये देखिएगा, ये हमारा 3 और 5 नहीं कटता है और 4 और 7 नहीं कटता है। कोई भी मतलब हर की संख्या का भाग अंश में नहीं जा रहा है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि अंश को और हर को काट दे। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए 7, 2 के बदले 1 आ गया, 7 एकम 7 और 2 9 18। ये हमारा सब्ट्रैक्ट का निशान है, ऋण 7 3 21 और 5 चक्को 20। मल्टीप्लीकेशन का जो हमारा मल्टीप्लाई है ये हमने ये वाला स्टेप हमने सॉल्व कर दिया। और मल्टीप्लाई के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है ऐड और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए यहां पे हमारा क्या है, 2/3 धन 7/18 ऋण 21/20। यहां पे ये वाले स्टेप यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है भिन्नों के जोड़ में और भिन्नों के घटाव में सबसे पहले हम जो हर होता है उनका हमको एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों स्टेपों को हम एक साथ यहां पे करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम 3, 18 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यानी कि लॉसो। हमने इनका क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। और किस किस का, 3 का, 18 का और 20 का निकालिए। एलसीएम निकालना, लॉसो निकालना आपको आता है। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 का दीजिए आप, 3 में नहीं जाता, 3 ऐसे ही आ जाएगा। 18 में 9 बार जाता है और 2 का भागा 20 में 10 बार जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 में नहीं जाता, 3 ऐसे ही उतर जाएगा। 9 में नहीं जाता है तो 9 ऐसे ही उतर जाएगा। और 2 का भागा 10 में 5 बार जाता है। अब यहां पे 2 तो 2 का भाग इनमें किसी में नहीं जाता है, तो अगला स्टेप हम 3 को देखेंगे। 3 का भाग हमारा जा रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9 और 5 में नहीं जाता है, 5 ऐसे ही उतार देंगे। अगला फिर देखेंगे हम, अभी 3 का भाग जा रहा है, 1, 3 एकम 3 और 5 हमने ऐसे ही उतार दिया। अब 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जाएगा, तो 5 का ही भाग जाएगा। तो ये 1, 1 और 5 एकम 5। तो हमारा जो एलसीएम आया वो ये आया। आप देखिएगा क्या आया एलसीएम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इनको कर दीजिए गुणा। 2 दूनी 4, 4 3 12,
12 तियां 36 और 36 पंजे 180। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले 36 और इसको 5 से गुणा कर दिए, 5 छक्के 30, 5 तिया 15 और 3 18, 180। 180 जो आया हमारा क्या आ गया, 900 आ गया। तो 900 को कहां रखेंगे हम, इसको रख दिया हमने 180 हर में। अब इनको हमने सॉल्व करना है। भिन्नों के जोड़ घटाने में आपको आता है कि हम जो हमारा लॉसो निकला तो हम हर का भाग लॉसो में देंगे और जो भागफल आएगा उससे आप अंशों को गुणा कर देंगे। देखिए 3 का भाग 80 में 18 में 180 में कितने बार जाता है, 3 छक्के 18, 0 की 0 60 बार जाता है और 60 से आप 2 को गुणा कर दिए, 60 गुणा 2 बराबर 120 धन है। तो धन 18 का भागा 180 में 18 धाई 180 10 बार जा रहा है आपको मालूम है, और 10 को आप 7 से गुणा करेंगे, 10 सत्ते 70 आ गया ऋण। 20 का भागा 180 में आपको मालूम है 20 90 180 9 और 9 को यदि आप 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 21 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 189 क्या आ गया। अब आपको देखिए, अब आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए। क्यों कैसे, देखिए अगर अब हमने धन सबसे पहले हम ऐड करेंगे तो ऐड किसको करेंगे, धन को ऐड करेंगे और वो हमें कैसा पता चलेगा, देखो इसके आगे धन का निशान है, इसके आगे ऋण का निशान है और इसके आगे कोई निशान नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि जिसके आगे जो निशान लगा होता है उस संख्या का मान वही रहता है। जैसे 189 के आगे सब्ट्रैक्ट इसका निशान है तो ये हमारा ऋण में माना जाएगा कि 189 काई में है, हमारा ऋण में है। 70 के आगे प्लस धन का निशान है तो ये हमारा धन में है। 120 के आगे कोई निशान नहीं है और ये आप ध्यान रखिए, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता है उसको हम प्लस में मान लेते हैं, ये हमारा प्लस में मानी जाएगी। तो अब हम प्लस को जोड़ेंगे, यानी 120 और हम 70 को जोड़ेंगे। तो जोड़िए 120 और 70 कितना हो गया, 190। सबसे पहले आप हर को रख दीजिए 180। अब हमने धन को जोड़ा यानी 120 और 70 को जोड़ा 90। अब हमारा ऋण ये आ गया हमारा ऐसे ही। अब आप घटा दीजिए, 190 में से 190 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और हर में क्या है हमारा 180। ये हमारा इसका उत्तर आ गया। तो डी मास के प्रश्नों को करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे प्लस को, और फिर सब्ट्रैक्शन यानी ऋण को घटाव को हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम कोई भी प्रश्नों को बड़ी सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इन प्रश्नों को आप अभ्यास में कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।